सम्मान करें श्रीमान। रचना भी स्वयं श्रीमती शशि जी जैन और सरोज जी छाबड़ा दोनों बहनों ने की है। कहते हैं उत्तम कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं होता, लाखों करोड़ों की कमाई से कोई धनवान नहीं होता। आज समाज की जरूरत है
और संस्कारों की केवल कॉलेज की डिग्री तालियों के साथ लिए चलते हैं आपको प्रथम दृश्य की ओर। यादव जब सौराष्ट्र में समुद्र किनारे रहने आए तब श्री कृष्ण एवं भाभी तीर्थंकर नेमिनाथ की पुण्य प्रताप से कुबेर देव ने समुद्र के बीचों बीच 12 योजन की अति सुंदर द्वारिका नगरी की रचना की। उस नगरी की शोभा का क्या कहना, जिसकी रचना देवों द्वारा हुई हो। महाराणा समुद्र विजय, वसुदेव, बलभद्र तथा श्री कृष्ण सहित समस्त यादवों ने उस नगरी में प्रवेश किया। यह नगरी इंद्रपुरी के समान सुशोभित थी। राजमहल के प्रांगण में करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी। सौराष्ट्र देश में तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का जन्म होने वाला है। चारों तरफ का वातावरण बड़ा ही सुखमय है। नेमिनाथ प्रभु का जन्म होता है और नगर में खुशियां मनाई जा रही है। देखिए नगर में किस तरह से खुशियां मनाई जा रही है।
जितने भी सुख थे वो सब मुझे प्राप्त हो गए हैं। हम भी अपने राजकुमार का मुखमंडल देखकर अत्यंत प्रसन्न है। इसके मुख से हमारी नजरें हटती ही नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम बस इसे निहारते ही रहे और इससे एक पल के लिए भी दूर ना रहे। इसका दिव्य तेजस, शांत और गंभीर रूप हमारे मन को प्रफुल्लित किए जा रहा है। स्वामी, हम तो आज अपने भाग्य पर इतरा रहे हैं। हमने पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य संजोया होगा जब आज हम नेमी कुमार की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए हैं। नेमिनाथ की माँ बनकर हमें आज मान और सम्मान और स्वाभिमान हमारे सब बढ़ गए हैं। पूरा सौराष्ट्र खुशियां मना रहा है। सभी प्राणी आनंद से है। कहीं भी कोई काले बादलों की छाया तक दिखाई नहीं देती है। ये सब पूरा संसार खुशियों से झूम रहा है। ये सब हमारे पुत्र नेमी के जन्म के प्रताप से ही हो रहा है। वो देखो, हमारे प्रिय कृष्ण और बलदेव भी इधर ही आ रहे हैं अपने छोटे भाई को गोद में खिलाने के लिए। हम लेंगे भैया को गोद में। अति सुंदर, हम तीर्थंकर के भाई हो गए। हमारे भाई तीर्थंकर इस भव में मोक्ष जाएंगे और भविष्य में हम भी उन्हीं जैसे तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। हमारे परिवार में इन भव्य आत्माओं को देखकर, भव्य तीर्थंकर को देखकर भव्य आत्माओं को भी खुशी हो रही होगी। हम तीर्थंकर के परिवार के हुए, हम मोक्ष गामी हुए, सिद्धों के साधर्मी हुए। लाओ, अब नेमी कुमार को हमें दो। बड़ा ही प्यारा व सुंदर दिख रहा है। देखो, भाई की गोदी में आके कैसा मंद मंद मुस्कुरा रहा है। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण व नेमी कुमार दोनों ही पुराण पुरुषों के पुण्य प्रताप से द्वारका नगरी की शोभा ही निराली है और पूरा सौराष्ट्र शोभायमान हो रहा है। लाओ लाओ, अब नेमी कुमार को हमें दो। हम इसे मीठी मीठी लोरी सुनाकर सुलाएंगे। निंदिया जावे नेमी को, निंदिया जावे नेमी को, निंदिया जावे, निंदिया जावे नेमी को, निंदिया श्री कृष्ण बोलते हैं, चलो बलदाऊ भैया, हम भी नगरी में। चलो बलदाऊ भैया, हम भी नगरी में घूमकर आते हैं। इस तरह से समय बीतता चला जाता है। नेमी कुमार बड़े होने लगते हैं। उनका रूप सौंदर्य देखकर सभी अपने आप को धन्य मानकर प्रसन्न चित्त होते हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी नेमी कुमार जैसे प्रतापी, शूरवीर व कल्याणकारी भाई को पाकर अति प्रसन्न है। श्री कृष्ण को समाचार मिलते हैं, देवों के शत्रु जरासंध युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तब श्री कृष्ण नेमी कुमार से वार्तालाप करते हैं। भ्राता नेमी कुमार, जरासंध युद्ध के लिए आ रहे हैं और आपके प्रताप से हम यह युद्ध भी जीत जाएंगे। जब तक हम इस युद्ध को जीत कर आए, तब तक आप इस नगरी का राज्य संभाल कर इसकी रक्षा करना। ठीक है भ्राता। हमारे प्रिय भ्राता नेमी कुमार ने हंसकर ये शब्द बोला है। अब तो हमारी जीत पक्की है। चलो आओ बलदाऊ भैया। इस तरह से श्री कृष्ण और बलदाऊ भैया दोनों चले जाते हैं।
अब नेमी कुमार को सैकड़ों योजन युद्ध भूमि से दूर रखा जाता है। अर्थात युद्ध द्वारिका नगरी से बहुत दूर कुरुक्षेत्र में होता है। युद्ध में श्री कृष्ण की जीत होती है। श्री कृष्ण त्रिखंडापति चक्रवर्ती के रूप में प्रसिद्ध हुए। द्वारका नगरी में आए, उनका राज अभिषेक भी हुआ। 16,000 राजा उनके आज्ञाकारी थे। श्री कृष्ण की राजसभा चल रही है और बड़े बड़े शूरवीर प्रतापी राजा बैठे हैं। तभी नेमी कुमार वहां आते हैं। आओ आओ भ्राता नेमी कुमार, आओ हमारे पास बैठो। वाह वाह, इस सभा का क्या कहना। एक राज चक्री, दूसरा धर्म चक्री, एक वर्तमान में तीर्थंकर, दूसरे भावी तीर्थंकर, ऐसे तो महान आत्मा एक साथ विराजे, तो उस सभा का क्या कहना। अच्छा, इस सभा में सबसे शक्तिशाली कौन है? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। मुझे तो अपने विचारों से लगता है कि तीनों ही बलवान हैं। नहीं नहीं, श्री कृष्ण बहुत बलशाली है, उनमें हजारों सिंहों जैसा बल है। आहाहाहा, इस सभा में नेमी कुमार विराजे हैं। वे ही सबसे अधिक बलवान हैं। उनके बल की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। वे इंद्र से भी अधिक बलवान हैं। वे चाहे तो बातों ही बातों में अपनी उंगली से मेरू पर्वत तो क्या पूरी दुनिया को ही उलट पुलट कर सकते हैं। आओ भ्राता नेमी कुमार, हमसे बल युद्ध करो। हम दोनों में कौन बलशाली है? आप तो हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। आपसे युद्ध करना हमें शोभा नहीं देता। भ्राता, युद्ध में एक की विजय होती है और दूसरे की हार होती है। जीतने वाले को खुशी और हारने वाले को दुख होता है। हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। भ्राता नेमी कुमार, हम तो केवल तुम्हारे बल को देखना चाह रहे थे। इससे पूरे सभाजन भी तुम्हारे बलशाली रूप को देख पाएंगे। आओ हमसे युद्ध करो। आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। वैसे तो आपसे युद्ध करना हमें शोभा नहीं देता, लेकिन अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो हमारी इस उंगली को हिला के दिखाइए। वास्तव में भ्राता नेमी कुमार आप बहुत बलशाली हैं। इस सभाजन में जितने भी योद्धा महायोद्धा विराजे हैं, उन सब में आप बलशाली सिद्ध हुए हैं। आप दोनों हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। बस हम तो यही चाहते हैं कि आपकी प्रेम और आपकी छत्र छाया हम पर यूं ही बनी रहे। हम तो पहले से ही जानते थे हमारा नेमी कुमार, हमारा लघु भ्राता इतना बलशाली, परोपकारी व दयावान है। उनका इस दुनिया में कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। वे तो सब पर प्रेम बरसाने वाले कल्याणकारी हैं। अच्छा, अब हम इस सभा को समाप्त करते हैं। सभा में बाहर से जितने भी योद्धा महायोद्धा और राजा विराजे हैं, वह सब हमारी मेहमानगिरी स्वीकार करें। भोजनशाला में चलकर सहभोज में शामिल हुए। इस तरह से भ्राता नेमी कुमार योगीराज से दीक्षा धारण करेंगे। उन्हें राज्य का कोई मोह भी नहीं है, फिर भी हमारे मन में ये शंका क्यों पैदा हो रही है? चलो पंडित जी को बुलाकर कुंडली दिखाते हैं। कहिए महाराज। जाओ, जाकर पंडित जी को बुलाकर लेकर आओ। जो अच्छा। आज हमें कैसे याद किया? ज्योतिषी जी, हमारी कुंडली देखकर बताएं, क्या हमारे राजयोग पर कोई संकट मंडरा रहा है? महाराज, प्रबल शत्रु। आपके राजयोग में तो कोई शत्रु है ही नहीं, और आप तो द्वारकाधीश हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा, अब नेमीनाथ की कुंडली देखकर बताएं,
क्या वह वसुंधरा पे राज्य करना चाहेंगे? उनका शासनकाल कब तक रहेगा? द्वारकाधीश, नेमिनाथ की तो 3 लोक 14 भुवन में जय जयकार होगी और वे इंद्रपुरी के अधिपति बनकर मोह माया को त्याग कर सबका कल्याण करेंगे। और हाँ द्वारकाधीश, नेमिनाथ का तो शासनकाल उनके जन्म से ही चालू हो गया। हम जानते हैं हमारे प्रिय भ्राता नेमि कुमार का तो अभिषेक भी सोधर्म इंद्र द्वारा मेरु पर्वत पर किया गया था। इंद्र ने बड़ी धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाया था। अच्छा तो ठीक है, अब हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है पंडित। लेकिन अगली बार जब होली आए तब आप देवरानी जी जरूर ले आना। मणि, प्यारे देवर जी को बच के मत जाने देना, हर बार यूं ही बच के निकल जाते हैं। प्यारे देवर जी को इतना रंग लगाओ कि इनकी सुंदर कोमल काया पूरे रंग में ही रंग जाए। अरे बहनों, नेमी कुमार को इतना रंग लगाओ कि रंग उतरे ही ना। अगली बार जब देवरानी जी आ जाएगी तो इतने प्यार से रंग थोड़ी ना लगवाएंगे। ना हम तो अच्छे से खेलेंगे आज होली देवर जी के साथ। खेलोगे ना देवर जी? मेरी प्यारी भाभियों, अभी तक हमें ऐसी कोई कन्या नजर ही नहीं आई
जो हमारे मन को भा जाए। पता नहीं इस जीवन में हमें कोई कन्या पसंद आएगी भी या नहीं। अरे देवर जी, ऐसे मत बोलिए। हम आपके भ्राता श्री कृष्ण से कहकर जल्दी ही आपकी शादी करवाएंगे। अच्छा अच्छा भाभी, बहुत हुआ मजाक। अभी तो हम स्नान करके आते हैं। आज तो होली खेलने से बड़ी थकान हो गई। रंग ज्यादा तो नहीं लगाया आप लोगों ने? देवर जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? अरे नाराज होके जाएंगे कहाँ, आखिर हमारे प्यारे देवर जी हैं आएंगे। और उनको रंग लगाने का हक तो हम रखते ही हैं। सही कहा। जम्बूवती भाभी, रुक्मणी भाभी, सत्यभामा भाभी। कहो प्यारे देवर जी, क्या बात है? कहो देवर जी, क्या बात हो गई? अभी रंग से मन नहीं भरा आपका? कहो तो और लगा दे। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। सत्यभामा भाभी, आप हमारे वस्त्र धो के सुखा देना। देवर जी, आप मुझे वस्त्र धोने का आदेश देने वाले होते कौन हैं? मैं कोई दासी नहीं। मेरे पति श्री कृष्ण त्रिखंडाधिपति है और सत्यभामा मेरा नाम है। मेरे से कोई काम वाम नहीं होता, ना ही मैं किसी का आदेश मानती हूँ। अरे सत्यभामा, क्यों देवर जी पर नाराज हो रही हो और व्यंग्य मारकर क्यों उनका मन दुखी कर रही हो? रुक्मणी, मैं तो सिर्फ उन्हीं का आदेश मानती हूँ जो नागशैया पे लेटे हो और सुदर्शन चक्र चलाने वाले हो और देवी माँ का लुचाक फूकने वाले हो। क्या तुम में ऐसा पराक्रम है? और वस्त्र धुलवाने में तो शादी क्यों नहीं कर लेते? ठीक है भाभी। सत्यभामा, जम्बूवती, कहीं भैया से नाराज होकर तो नहीं चले गए? हाँ हाँ, तुमने आज कुछ ज्यादा भी उनसे कटाक्ष बातें कहते। मैंने ऐसा क्या कह दिया? कोई बात नहीं, अब चलकर देखते हैं क्या होने वाला है। उस ध्वनि से द्वारका नगरी में चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब इधर उधर भागने लगे। नगर में कोलाहल मच गया। आखिर क्या बात हो रही है? अरे ये क्या? अरे ये क्या? मेरे सिवाय ऐसा शूरवीर कौन आ गया जो शंख फूंकने लगा? अरे ये तो हमारे लघु भ्राता नेमी कुमार है। उनमें ही इतनी शक्ति है, लेकिन ये तो अच्छी बात है। इनमें गर्व की भावना जागृत हुई। चलो अच्छा है, अब मैं शादी के लिए सहमति दे देंगे। आओ हम सभी देवी कुमार के पास ही चलते हैं। रुक्मणी, सत्यभामा, जम्बूवती सभी वहां पर आ गए। भ्राता नेमी कुमार, आप तो महान हैं।
हमसे भी ज्यादा शूरवीर हैं। आपकी वीरता को कौन नहीं पहचानता। अरे प्यारे देवर जी, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, आपने तो मेरी बातों को गंभीरता से ही ले लिया। देवर भाभी में तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। आप शांत हो जाइए और सत्यभामा की बातों को मन से निकाल दीजिए। अरे आप तो हमारे प्यारे छोटे देवर जी हो, आपसे मजाक करने का हक तो हम रखते ही हैं। सत्यभामा ने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना, इसलिए आपसे कटाक्षपूर्ण बातें बोल दी। अब आप उससे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। भ्राता, हम तो प्रसन्न ही हैं। हम आपकी किसी भी बात से नाराज नहीं हैं। वो तो भाभीियों ने हमसे कुछ बातें बोल दी थी, बस हम तो उन्हीं की बात का जवाब देकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। हमारा मन एकदम शांत एवं प्रसन्न है। हमारे मन में अपनी शक्ति का प्रदर्शन का भाव ऐसा कुछ भी नहीं आया है, और ना ही इस संसार को हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। भ्राता नेमी कुमार, हम जानते हैं आपका मन तो निस्वार्थ विनय प्रेम भरा है। आप तो जगत के प्राणी मात्र से भी प्रेम करने वाले हैं। हाँ करती, इससे ज्यादा खुशी के समाचार हमारे जीवन में और क्या हो सकता है। इस दिन का सपना तो हम बहुत समय से देख रहे हैं। एक माँ के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी, जब उसका बेटा शादी करके बहू घर में ला रहा है। हमें तो ये सब एक सपना सा लग रहा है। आज हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। हम तो बहू की अभी से ही मीठे मीठे सपने देखने लगे हैं। हमारे मन वीणा के तार बजने लगे हैं। जब एक चांदनी सी सलोनी सी राजकुमारी हमारे राजमहल में आएगी और उसके पायल की झनकार से राजमहल में मधुर मधुर संगीत सुनाई देगा। काकी माँ, हमने नेमी कुमार का मन पढ़ लिया है। अब वे शादी के लिए ना नहीं कहेंगे। आपका सपना जरूर साकार होगा। वो देखो, हमारे भ्राता नेमी कुमार आ रहे हैं। भ्राता नेमी कुमार, हम सब ने ये सोचा है कि अब तुम्हें विवाह करके माँ, पिताजी और हम सबकी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, अपना घर बसाओ। वैसे तो अभी हमारी इच्छा विवाह करने की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यदि आप सभी लोगों की यही इच्छा है तो आप लोगों की इच्छा भी हमारी जरूरत है। देखो देखो, देवर जी के हमारी बातों का कितना असर हुआ। और वैसे अच्छा ही है जो उनके दिमाग में शादी की बात आई। सारा श्रेय आप ही मत लो, क्योंकि देवर जी को सबसे पहले हमने ही कहा था शादी करने की। हमने भी कहा था। अब चलो, अच्छा है हमारी बातों का थोड़ा तो असर हुआ देवर जी पे। आप लोगों को जो उचित लगे आप लोग वही कीजिए। अभी तो हम काम से बाहर जा रहे हैं। अब हमें ये सोचना है, देवी कुमार के लिए सबसे सुंदर, सुशील व धार्मिक प्रवृत्ति वाली कन्या कौन सी होगी। हाँ, वैसे भी हमारे नेमी कुमार एक विरक्त प्रवृत्ति के कुमार है। पता नहीं सांसारिक क्रिया में उनका मन कितना समय तक लगेगा। हमारे लिए तो यही सुखद समाचार है कि उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। अब तुम्हें बहुत ही सरल, सुंदर राजकुमारी की तलाश करनी है, जो नेमी कुमार के जीवन को खुशियों से भर दे। अपने रूप, सौंदर्य, क्रियाकलापों से संसार में मन लगाए हमें ऐसी कन्या नेमी कुमार के लिए तलाश करनी होगी। हमारी नजर में एक सर्वगुण संपन्न नेमी कुमार के समान ही योग्य कन्या है। जूनागढ़ के महाराजा उग्रसेन की पुत्री राजकुमारी राजमती, वह हमारे नेमी कुमार के लिए उचित रहेगी। श्री कृष्ण की नजर में यदि कोई लड़की है तो वह तो अवश्य ही सर्वगुण संपन्न होगी। श्री कृष्ण नेमी के बड़े भ्राता है, तो वह बहुत सोच समझ कर ही उनके योग्य लड़की से उन्हें विवाह बंधन में बांधेंगे। श्री कृष्ण से ज्यादा नेमी के मन को और कौन समझ सकता है। हाँ, जूनागढ़ के महाराजा उग्रसेन जी के प्रशंसा और उनकी पुत्री राजकुमारी राजमती के बारे में हमने भी बहुत सुना है। वह बहुत सुंदर, सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति वाली है। श्री कृष्ण, अब आप शीघ्र ही जूनागढ़ जाएं और जूनागढ़ के राजा उग्रसेन से उनकी पुत्री राजमती का हाथ नेमी कुमार के लिए मांगे। वह आपको कभी भी मना नहीं करेंगे। आप सबकी इच्छा सराहकों पर हम शीघ्र ही जूनागढ़ जाएंगे और राजकुमारी राजमती व नेमी कुमार की मंगनी कर वापस लौटेंगे। हाँ हाँ,
शुभ काम में देरी कैसी? हमें भी यहाँ शादी की तैयारी में जुट जाना चाहिए और शादी ऐसी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखे। आखिर तीर्थंकर बनने वाले महान नेमी कुमार की शादी होगी और ऐसी शादी का इतिहास तो जरूर रचा जाना चाहिए। समुद्र विजय और शिवा देवी के लाडले पुत्र नेमी कुमार का विवाह तो अनोखा होना चाहिए। और कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहाँ जाते हैं चार चांद लगाते हैं। उस मंच की शोभा की क्या कहने, जहाँ आप जैसे अतिथि आते हैं, जहाँ आप जैसे अतिथि आते हैं। हम सभी लोग स्वागत करें, सम्मान करें। हमारे बीच समाज श्रेष्ठी श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन जी साहब पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच श्रीमान दिलीप जी जैन साहब पधारे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और ऐसे ही समाज श्रेष्ठी जिन हमारे बीच पधारे हुए सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप सब देख रहे हैं बहुत ही रोचक नाटक यहाँ चल रहा है भगवान तीर्थंकर नेमिनाथ और नारायण श्री कृष्ण का। तो आइए स्वागत सम्मान के बाद हम फिर से चलते हैं नाटक की ओर और अतिथियों से क्या किया आपकी? क्या कहा? द्वारकाधीश आए। द्वारकाधीश को सह सम्मान अंदर लेके आओ। जी दादी। द्वारकाधीश अहो भाग्य जो आप हमारे राजमहल में पधारे और आपने हमारे आंगन में आके हमें उपकट किया। मंत्री जी, इनके स्वागत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इनका स्वागत फूलों की माला, मुक्तामणियों की माला, हीरे पन्नों की माला से इनका स्वागत कीजिए। देखिए महाराजा उग्रसेन सभी का फूलों की माला से स्वागत कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं, उनके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता झलक रही है। हम आपकी प्यारी पुत्री राजमती के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। क्या कहा? राजमती का रिश्ता? जी हाँ, हमारे प्रिय भ्राता नेमी कुमार जो तीर्थंकर पत्नी को प्राप्त करेंगे सर्वगुण संपन्न है, शूरवीर है, शिवा देवी और समुद्र विजय के लाडले पुत्र हैं। उनके लिए आपकी पुत्री राजमती जो उनके लिए हर तरह से योग्य है, उनके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप उनके विवाह की सहमति प्रदान करें। वाह 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 वाह, हमारी बिटिया राजकुमारी को नेमी कुमार जैसा पति मिले, इससे अधिक सौभाग्य क्या हो सकता है। पर द्वारकाधीश, इसमें ना करने की तो कोई बात ही नहीं है। ये रिश्ता में स्वयं स्वीकार है। हे भगवान, आज इतना मंगलकारी दिन है। एक माँ के जब बिटिया रत्न पैदा होता है तभी से वो उसकी शादी के सपने देखने लगती है। कौन सा राजकुमार होगा जो हमारी बिटिया से विवाह करेगा? नेमी कुमार जैसा वर हमारी राजू बिटिया के लिए पाकर तो हमारा जीवन ही धन्य हो गया। हमारी बिटिया कितनी भाग्यशाली है जो नेमी कुमार की पत्नी बनेगी और नेमी कुमार के साथ इतिहास में उसका नाम भी अमर होगा। हमारे तो मन के रोम रोम में खुशियां छा गई। द्वारकाधीश, शादी में कोई भी कमी नहीं होगी। बड़ी ठाट बाट से, बड़े लवाजमे के साथ हम नेमी कुमार का तिलक करने आएंगे। अच्छा महाराजा उग्रसेन, अब हम चलते हैं। द्वारकाधीश, आप हमारे साथ अतिथि गृह में चलो और हमारे साथ भोजन करके हमें अनुग्रहित करो और हमारे मेहमान नवाजी को भी स्वीकारो। ठीक है, चलिए। सखियों, देखो देखो राजमती कितना शर्मा रही है। इनका मुखड़ा शर्म के मारे लाल हुआ जा रहा है। ऐसा लग रहा है ये मन ही मन मुस्कुरा रही है और इनके मन के मीना के तार अभी से बजने लगे। राजमती का मन प्रसन्न क्यों नहीं होगा? नेमी कुमार तीर्थंकर बनने वाले हैं, साथ ही में अति सुंदर, जिसके रूप बल व दया धर्म की प्रशंसा हम अपने शब्दों में कर ही नहीं सकते। ऐसे नेमी कुमार जब विवाह बंधन में बनने जा रही है तो मन में प्रशंसा तो होगी ही। हमारी सखी तो बहुत भाग्यशाली है।
हालांकि हमारी सखी भी अति रूपवान, कोमल हृदय वाली और धार्मिक प्रकृति है, लेकिन फिर भी नेमी कुमार जैसा वर पाकर तो ये अति पुण्यवान और पुण्यशालिनी बन गई है। मुझे तो लगता है स्वर्ग की इंद्राणियां भी इसके भाग्य की प्रशंसा कर रही होगी। सूर्यमती, तारामती और मैं रूपमती बिना बात ही अपने गुरु पर इतराते हैं। अरे हमारा भाग्य ऐसा कहाँ जो राजमती का है। नेमी कुमार के दिल पर राज करेगी हमारी प्यारी सखी राजमती। राजमती नेमी कुमार का सब तो नहीं, पर उनसे गुणों में आधा धुला भी मिल जाए तो हमें चलेगा। इतना सा काम तो तुम अपनी सखी का कर ही लेना, क्यों सचो? हाँ हाँ बिल्कुल प्यारी सखियों, आज मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। आज मेरे मन में दिव्य हर्ष की अनुभूति हो रही है, वही मुझे महसूस करने दो। देखो हमारी सखी तो अभी से हमें भूलकर नेमी के सपने देखने लगी है। अरे अभी तो हमसे बात करो। हम भी तुम्हारी सखिया है जो हमेशा से तुम्हारे साथ रही है। नेमी कुमार से शादी क्यों नहीं चली? तुम्हें तो हमसे बात करने में भी आनंद नहीं आ रहा है, और वैसे भी अब तो खुद से भी हमारे साथ रहोगी। हमें भी हमारी सखी के दूर हो जाने की बात ही हमारे मन को दुखी कर रही है। हम हमारी सखी के बिना कैसे रहेंगे? हंसी मजाक मस्ती कैसे कर पाएंगे? ये कैसा रिवाज है कि हमें अपनी सखी का साथ छोड़ना पड़ता है? अभी तो हम अपनी सखियों के साथ ही हैं। इस पल का आनंद उठाओ। हम अपनी सखियों को उदास नहीं देख सकते। अच्छा देखो उद्यान में चलते हैं, झूले झूलते हैं, गीत गाते हैं, कोयल का मधुर संगीत सुनेंगे तो हम भी गाएंगे। आज बहुत ही शुभ दिन है, इसलिए हम झूमेंगे भी और कोई अच्छा नृत्य भी करेंगे। हमारी तारामती को तो नृत्य करने की इच्छा बनी रहती है। अच्छी बात है, साथ में हम भी झूम लेंगे। हमारी सखियों की इतनी ही इच्छा है तो चलो उद्यान में चलते हैं और मनोरंजन करते हैं। इस तरह से देखिए सभी सखियां बहुत प्रसन्न हो रही है और सभी मिलकर के उद्यान में जाती है और वहां जाकर नृत्य कर रही हैं। मेरी राजमती ओ मेरी सूर्यमती, हमने प्यार
पहले से ही बहुत सुंदर है, किंतु इसे और सुंदर बना के इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दो। आखिर हमारे प्रिय पुत्र नेमी का तिलक करने के लिए महाराजा उग्रसेन आ रहे हैं। राजा साहब, आपके आदेश से पहले ही नगरी में चारों तरफ सजावट करवा दी है। महाराज उग्रसेन व उनके प्रियजनों का नगरी में प्रवेश ही पूरे राजशाही और ठाट बाट से करवाया जाएगा। बैंड बाजा, ढोल नगाड़े, फूलों की खुशबू, तोपों की सलामी, सभी का इंतजाम करवा दिया राजा साहब। ठीक है काकाश्री, आज द्वारकाधीश के प्रिय छोटे भाई का तिलक है। पूरी नगरी में गुलाब, चमेली, मोगरा बिछा दिए गए हैं, जिससे पूरी नगरी खुशबू से महक उठी है। आखिर आज हमारे छोटे भाई का तिलक होने जा रहा है। काकाश्री, आप द्वारकाधीश की माया को तो जानते ही हैं, वे क्या नहीं कर सकते। वह नगरी में प्रवेश करते ही 7 स्वरों में मधुर संगीत बनने लगेगा, और दुनिया की ऐसी कौन सी कला होगी जिसका उन्होंने इंतजाम नहीं किया होगा। जब राजा उग्रसेन व उनके प्रियजन नगरी में प्रवेश करेंगे तो उनकी कलाकृतियों को देखकर दांतों तले उंगली दबाने लगेंगे। इतनी ही देर में संगीत की ढोल नगाड़े की आवाज आने लगती है और सबकी जयकारों की आवाज से आसमान गुंजायमान हो जाता है। अंदर लाया जाए। प्रणाम महाराज उग्रसेन जी, पधारिए। महाराज समुद्र विजय की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, बलभद्र की जय हो। पधारिए महाराज, द्वारका नगरी में आपका स्वागत है। हमें हमारे राजमती की भाग्य की जितनी भी प्रशंसा करें उतनी ही कम है। हमें नेमी कुमार जैसे जामाता और बलभद्र और द्वारकाधीश प्रसाद और आप जैसे सब्जी मिले। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम स्वप्न लोक में आ गए। अब श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अरे देखो, वो देखिए, हमारे प्रिय भ्राता नेमी कुमार भी इधर ही आ रहे हैं। आओ आओ नेमी कुमार, आओ नेमी कुमार। राजा उग्रसेन जी के पाँव छुओ, ये तुम्हारे ससुर यानी कि धर्मपिता बनने वाले हैं। राजा उग्रसेन जी, नेमी कुमार के तिलक लगाकर माला पहनाकर सगाई की विधि पूरी कीजिए। लगे
राजा उग्रसेन, समुद्र विजय सभी गले मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं, आज का दिन बहुत ही शुभ व प्रकाशमय व संसार के सभी जीवों के लिए प्रसन्न होने वाला है। आज हमारे प्यारे भाई नेमिनाथ अपनी गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बलदाओ भैया, कितनी अच्छी बात है ना। भगवान श्री कृष्ण जो सोचे वह काम तो बड़ा खूबसूरत ढंग से हो ही जाता है। माताश्री, आप प्रसन्न तो है ना? अरे, एक पिता के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि महाराजा उग्रसेन हमारे समधी और इनकी पुत्री अप्सरा से भी सुंदर राजमती राजुल हमारे घर की बहू बनने जा रही है। अच्छा, हम चलते हैं। आज जल्दी ही बारात लेकर जूनागढ़ में पधारे। भावी तीर्थंकर नेमी कुमार, द्वारकाधीश, बलभद्र आप जैसे संदीप हमारी जूनागढ़ नगरी को पवित्र करें और हमारी जूनागढ़ नगरी में आकर शोभायमान करें। आपके स्वागत में कोई भी कमी नहीं होगी। महाराज व द्वारकाधीश, हमें जाने की इजाजत दो। इस तरह से इजाजत लेकर महाराजा उग्रसेन निकल जाते हैं और वहाँ से निकल करके जूनागढ़ में आते हैं। जूनागढ़ में राजकुमारी राजुल की शादी की तैयारियां चल रही है और बड़ी ही शुभ घड़ी होगी। हमारी राजू नेमी कुमार की विवाह के बंधन में बंधेगी। तीनों लोगों में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और हमारी जूनागढ़ नगरी को ऐसे सजाओ कि फिर इंद्रपुरी स्वर्ग से भी सुंदर लगे। हाँ, जिस बारात का संचालन श्री कृष्ण व बलभद्र कर रहे हैं, उस बारात की तो शोभा अद्भुत ही होगी, जिसका तो हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। इसलिए जूनागढ़ की सुंदरता में चार चांद लगने चाहिए। राजा साहब, जूनागढ़ को ऐसे सजाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे और युगों युग तक इसकी चर्चा रहेगी। इस लोक में क्या स्वर्गलोक भी इसकी गाथा गाएंगे। अच्छा, सारे मंत्रीगण बारात की तैयारी में लग जाओ। हम भी आते हैं। हाँ, हम भी अंदर जाते हैं। राजुल के हल्दी मेहंदी भी लगवानी है और वहाँ सत्या राजुल से हंसी मजाक कर रही होगी। बिटिया कब इतनी बड़ी हो गई कि पता ही नहीं चला। हमारा दिल का टुकड़ा हमसे दूर चला जाएगा, पर यह विवाह अनुपम व अनोखा भी तो होगा। राजा साहब, देवों में और जग में इस बात की चर्चा का विषय का बना हुआ है कि भावी तीर्थंकर नेमी कुमार का ब्याह राजुल से होने जा रहा है, जिनके बराती त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण और बलदेव भी होंगे। ये हर्ष विषय का तो चर्चा ही बना हुआ है, पर ऐसी बारात का स्वागत करने में बड़ा ही हर्ष होता है। पर कई मन में संदेह भी होता है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। राजा साहब, मैंने मंत्री पायदार लोगों को काम पे लगा रखा है। देखिए, सभी अपने कामों में छुटे हुए हैं। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं। राजा उग्रसेन प्यारी सखी, जल्दी आओ। देखो, भाभी, चाची, सखिया हमारा इंतजार कर रही है हमारे गोरे हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए। आओ राजू, सपने देखने में अभी समय है। अभी नेमी कुमार के नाम की मेहंदी लगाओ। भाभी, चाची कितना हर्षित हो रही है तुम्हारे हाथों पर हल्दी लगाने के लिए। आओ राजू, लाओ। आज तो हमें भी अपने भाग्य पर उतराने दो, क्योंकि हम प्यारी राजमती की हल्दी मेहंदी लगाएंगे। खुशियाँ
उनको इतना सजाओ कि उनका रूप निखर आए और स्वर्ग से देवतागण भी धरती पे इनके रूप को निखरने को आ जाए। अरे हमारे देवर जी तो वैसे ही बहुत सुंदर है, और जब हम भाभियां मिलकर इनके ऊपर लगाएंगे तो इनके रूप में चार चार हाथ जाएंगे। और बहुत ही इंतजार से शुभ घड़ी आई है कि हमारे देवर जी ने शादी के लिए हाँ कर दी, नहीं तो इनका मन रागी नहीं वैरागी है। अरे तुम लोग ऐसे ही बातें करती रहोगी या नेमी कुमार के हल्दी मेहंदी भी लगाओगी? जाओ जाओ, नृत्य करो, संगीत गाओ। आज माँ के जीवन में बड़ी मुश्किल से ये दिन शुभ दिन आया है। खुशियाँ छाई खुशियाँ की नगरिया, मेरी सारी सारियाँ, मेरा चंदा जैसे चमके, तिलक शोभा बढ़ाए, नेमी के घुघटन लगाओ, नेमी के हल्दी लगाओ, नेमी के घुघटन लगाओ, नेमी के हल्दी लगाओ, नेमी के घुघटन लगाओ, नेमी के हल्दी लगाओ। इस तरह से नेमी कितनी सजावट, नगरी कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है मनो तो यहाँ लाग रहे थे जी हाँ स्वर्ग धरती पे उतर आए हो। बहुत ही सुंदर लग रही है। हाँ अटकी मन तो यहाँ लागे थे मैं अंडी न देखूं, उन्हें न देखूं, अंडी न देखूं, मन तो यहाँ बिल्कुल स्वर्ग की जय लाग रहे थे। मारो मन तो घना ही भटक रहे हो। इतनी बढ़िया सजावट, कितनी बढ़िया नगरी सजी है। हे भगवान, हे ठाकुर जी महाराज, मैंने यो सपनो आ रहे है, हमारी तो आंखें ही मिचरी है। हाँ तुम्हारी आंखें मिची रहे जिसमें इस नगरी को, इस सजावट को आनंद ले सकूं। देखो वो देखो मटकी के बटेक बटेक कर आ रही है। अरे मैंने देखकर गड़िया सो, अरे गड़िया से आवे तुम मारे काई भी पर कौन पड़े ते कट्टी है सो। देखो तो ऐसी नीचे आई मैंने देख में बस को छोड़ो और इस सुंदर नगरी ना देखो कितनी सुंदर से जाई छे। और इनमें बड़ा बड़ा लोग आए छे, नेमी कुमार और कृष्ण जी इतना बड़ा बड़ा लोग आए छे। बाप पर ध्यान दो, मारे ऊपर ध्यान काई दो छो। या तो तू साची कह रही छे। देख नगर में मैंने तो मारी तो आजा मैंने देख वाली तरस गई। वह अपना स्वर्ग से धरती पर देव उतर आया और अपनी नगरी में आया छे। हाँ अटके तू सही कह रही है। वहाँ का रूप न देख तो हमारा मन घना ही भटका। मैंने ये लागे थे वहाँ का रूप न देख मैं वहाँ की साथ न चल जाऊँ और हमारा टावर टीवर ना अंदर छोड़ जाऊँ। अरे भटकी तू ये काय खेरी छे? तू न तो सही, तू थारा धनी ने 1 मिनट ही फोन छोड़े, बताने 1 मिनट फोन छोड़े, तू कहे छोड़ सका छो ना। अया मन न मत भटका,
आपको टाइम ए चटकी तू ज्यादा चटर पटर मत करे आकाशी मोटा बच्चा में छोड़ जाऊंगी जो तू पर ध्यान दे छे तू तो इस सुंदर नगरी पर देख आपने जीवा को नोतो आई छे देख मां कत्ती सुंदर सजर आई छु आप तो बंदे चलो नहीं जाना के मैं भी चोका चोका कपड़ा पहन रही छू मारो यो बेस 40 साल पुरानो छे और मैं ये बेस ने सोना की पेटी में बंद कर रखू छू क्योंकि मारो तो यही सोनो छे अटके तो बेस मतलब अटक है ना देख मैं भी तो कितनी अच्छी साड़ी पहन रही थी और देख हीरा की पन्ना की सबकी चूड़ियां पहन रही थी और आप तो 56 भोग में ध्यान दो ये में खाए ध्यान दो कपड़ा में हाँ अब तो बारात में चाल शामिल हो जाओ और बंदा चौका चौका खाबो पीबो और चौका चौका उपहार मिलेला और आप तो ये करला लड़का वाला की तरफ और लड़की वाला की तरफ दोनों तरफ से ले लेला हाँ ए चट्टी और देख कितनी सुंदर ध्वनि बजरी छे अत्तो सुंदर गावाळा छे और अत्तो सुंदर संगीत बजरे छे मारो तो मन खूब नाचवानो कर्यो छे देख कितनी सुंदर सजराई छु आपे तो नाचना पहला अये મને તો बहुत ही सुनो सुनो लागे छे के लोग तो सब नाचवाने जाए छे मारी शादी में बुलायो भी कोने थे अरे आ जाती तू काय बुलानो का टाइम फटकी देख तने तो बुलावाने में आ जाता लेकिन देख कितनी सुंदर सजावट और खुशबू आ रही है पकवाना की चौकी चौकी अरे तो मैं भी शादी में चाहती मैं मैंने नाचवा बुला होगा तो मैं अय्या नाच लेती चूड़े को बजाऊंगा अब नाच ली है देख अब देख ध्वनि बजाऊं तू मैं बात बजवाऊं तू देख चलो 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 नाचो के सामने आ रहे हैं अपनी खुशियां जाहिर करने नगरी जो कामदेव जैसा रूप महान शक्तिशाली प्यारी सखी जो
उनको दूल्हे के रूप में देख रहा होगा, वो तो अपने सगे ऊपर उन्हें एक तक देख ही जा रहा होगा। आओ आओ प्यारी सखी, तुम भी उनको एक नजर देख लो, उनके रूप सागर देखो, अपनी आंखों में मन में बसा लो। चलो चलो देखो राजा कृष्ण कैसे सबके स्वागत में लगे हुए हैं। क्या बारात की शोभा, क्या बारात का स्वागत, सभी ये तो दुनिया है। चलो चलो राजा। हे आदिनाथ भगवान, आपका कोटि कोटि बंदन, मेरे भाग्य में ऐसा अनोखा अद्भुत वर देने के लिए। प्यारी सखी राजू की शादी की पहले की देखी हुई छवि हमें जीवन भर याद रहती है। वही छवि हमारे जीवन में प्यार का बीजा रोपण करती है। हमारा मन आनंद से विभोर होता है और उस प्यार से भरी छवि को देखकर मन सपने की दुनिया में खो जाता है। देखो देखो राजा का मुखमंडल कितना खिला था, उसके मन की खुशी उसके मुखमंडल पर साफ साफ झलक रही है। हमारी सखी को किसी की नजर न लगे। लो मैं इसे काला टीका लगा देती हूँ। अचानक रथ रोकते हैं पशुओं की आवाज सुन के। बाड़े में पशु बंधे हुए हैं। नेमी कुमार, क्या बात हो गई? क्या आपने रथ रोकने का आदेश दे दिया? देखो साथी, चारों तरफ मधुर संगीत बज रहा है। वीणा वादनी से लखनऊ की आवाज आ रही है, लेकिन ऐसी वातावरण में हमें पशुओं का गुंजन क्यों सुनाई दे रहा है? पशुओं की करुणा भरी पुकार कितने माहौल में भी हमारे कानों में पड़ रही है। आखिर पशुओं की करुणा भरी पुकार क्यों? नहीं साथी, हम यहाँ से कब तक आगे बढ़ेंगे? तब तक हम पता नहीं लगा लें कि पशुओं की पुकार में इतनी करुणा क्यों है। बैठो, बाद में पता लगा लेंगे। अभी तो हमें विवाह मंडप में पहुंचना है। नहीं साथी, हमें ऐसा लग रहा है वे हमसे करुणा की पुकार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमसे कह रहे हैं कि स्वामी हमारी रक्षा करो। आखिर क्या बात है? एक तरफ तो मधुर गीतों की आवाज और दूसरी तरफ करुणा की पुकार। हमारा मन विचलित हो रहा है। चलो साथी, हम पता लगाते हैं कि आखिर इन पशुओं को यहाँ एक साथ बाड़े में क्यों आया है। हमें बताओ, इन पशुओं को यहाँ एक साथ बाड़े में क्यों बांध रखा है? क्या इन्हें भोजन नहीं दिया गया जो ये भूख के मारे चिल्ला रहे हैं? नेमी कुमार, आप तो आगे बढ़िए। आपका तो महाराजा उग्रसेन और राजमती राजकुमारी इंतजार कर रही है। नहीं, जब तक हमें इनकी पुकार का सही उत्तर नहीं मिल जाता, हमारा मन को चैन नहीं मिलेगा। हम यहाँ से तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आप हमें बताओ, इन्हें यहाँ क्यों बांधा है और इनकी दुख और वेदना का क्या कारण है? नेमी कुमार, आपकी शादी नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि इन्हें यहाँ किस प्रयोजन के लिए बांधा गया है, तब तक हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। हे बंधुवर, क्या तुम नेमी कुमार की शक्ति और क्रोध को नहीं पहचानते हो? मैं नेमी कुमार, मैं क्या, हाँ नेमी कुमार, मैं आपको बता देता हूँ। आपके बारात के लिए बहुत सारे राजा महाराजा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनमें से कुछ महाराज
मांसाहारी भी हो सकते हैं। इसीलिए उनके भोजन के लिए इन पशुओं को यहाँ बांधा गया है। क्या कहा? हमारे विवाह में मांसाहारी राजा भी आए हैं। उनके भोजन के लिए इन भोले भाले पशुओं के प्राण लिए जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सबको पता है हमारे आसपास किसी भी प्रकार की हिंसा और मांसाहार नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हमारी वजह से इतना बड़ा पाप, धिक्कार है हमें। इस संसार को धिक्कार है जो स्वार्थवश इन भोले भाले पशुओं के नरसंहार होगा। नहीं नहीं, कदापि नहीं। सारथी, जाओ इन पशुओं को खोल दो। इनकी पीड़ा हमें तनिक भी सहन नहीं हो रही है। जाओ, जल्दी जाओ। जी नेमी कुंवर। बंधुवर, नेमी कुंवर का आदेश है कि सभी जानवरों को शीघ्र रिहा किया जाए। इसमें एक पल का विलंब न हो। लेकिन हम महाराजा उग्रसेन से क्या जवाब देंगे? जब तक आप इन जानवरों को रिहा नहीं करोगे, नेमी कुंवर शादी के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी करो, बहुत जल्दी करो। जो हुकुम। बंदी गृह से सभी पशुओं और जानवरों को आजाद किया जा रहा है। सब जाकर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। उनका मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है। इनके मुख पर कितनी प्रसन्नता दिख रही है। ऐसा लग रहा है मानो इनको नया जीवन दान मिला हो। हमारे मन को भी धैर्य और संतोष प्राप्त हुआ है। नेमी कुंवर, जल्दी करो। हाँ, सब लोग हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और राजा उग्रसेन का मन तो बड़ा बेचैन हो रहा होगा। नहीं सारथी, अब हमारा मन विवाह के बंधन में बंधने को बिल्कुल भी नहीं है। हमें यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ लग रहा है। कैसे एक मानव इन भोले भाले प्राणियों की हत्या कर भोजन कर सकता है? नहीं नहीं, इन बेजुबान प्राणियों को हमारी वजह से यहाँ बांधा गया। यह बात हमारे मन को बहुत दुखी कर रही है। अब हम अपने मुकुट और जेवर उतार रहे हैं और अब हम अपना मन त्याग, तपस्या और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण करेंगे। ये राजशाही वेशभूषा हमारे शरीर को कचोट रही है, हमारे मन को दुखी कर रही है। नेमी कुंवर, मैं राजा समुद्र विजय और उग्रसेन का सामना कैसे कर पाऊंगा? आपके इस निर्णय से तो धरती ही कांप उठी है। धरती का एक एक कण बोल उठा है। नेमी कुंवर, बन जाने का प्रस्ताव रोक दीजिए। नहीं सारथी, आप हमारा रास्ता नहीं रोके। अब हम गिरनार पर्वत की ओर प्रस्थान करेंगे। इस असार संसार को त्याग कर जिन दीक्षा ग्रहण करेंगे और परमात्मा पद को साधेंगे। नेमी कुमार अपने सारे आभूषण त्याग कर रहे हैं और सभी को त्याग कर, संसार को त्याग कर दिन दीक्षा ग्रहण करने को कर रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मच गया। महाराजा समुद्र विजय, बलभद्र, रानी शिवा देवी, श्री कृष्ण आदि ने समझाया, लेकिन नेमिनाथ मोह माया के बंधन में छुटकारा पाने के लिए अपने आत्मा का कल्याण करने को तैयार हो गए। बेटा नेमी, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम अभी तो दीक्षा लेने का विचार त्याग दो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तो तुम राजपाट का सुख और वैवाहिक सुख भोगो, उसके बाद दीक्षा ले लेना। भैया नेमी कुंवर, अभी आप छोटे हो, अभी आप संसार के सुख भोगो। दीक्षा मुनि के जीवन में बहुत कष्ट और परेशानी होती है, इसलिए मेरे प्यारे भैया हमें छोड़कर जंगल की ओर मत जाओ। भ्राता नेमी कुमार, आप तो बचपन से करुणाकर है, लेकिन आप एक तेजस्वी वीर भी है। आप माँ, पिताजी, राजू और हम सबको छोड़कर ना जाए, हम सबका कहना माने। नहीं, अब हमने पक्का मन बना लिया है। अब कोई भी बंधन हमें इस संसार में बांध कर नहीं रख सकता। अब हम धर्म के मार्ग पर चलकर अपना आत्म कल्याण करेंगे। इधर उग्रसेन, काकी माँ, ये क्या हो गया? मेरे बेटे का मन करुणामय और वैराग्यमय था। इस बात को तो मैं पहले से ही जानती थी और उसकी भावनाओं को मैंने कई बार महसूस भी किया था। लेकिन अब मेरे
बहू का मुख देखने का सपना ही अधूरा रह गया। मेरा बेटा परमात्मा पद की ओर अग्रसर हो गया और वह जल्दी ही परमात्मा रूप को प्राप्त करेगा। उसकी छत्र छाया में अब मैं भी अपना आत्म कल्याण करूंगी। जब नेमी कुमार को शादी ही नहीं करनी थी तो दिलावर के जूनागढ़ क्यों आए? हमारे सखी के मन में क्यों आघात किया? राजुल, तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में राजा साहब नेमी कुमार से भी अच्छा राजकुमार खोज लेंगे। और नहीं तो क्या, हमारी राजुल है ही इतनी सुंदर, योग्य और गुणवान। नेमी कुमार से तुम्हारे लिए खोज लेंगे और उससे तुम्हारा विवाह कर देंगे। राजुल, रो मत, अपने आंसू पोंछो। हेलो, मिल गए क्या? मिल गए क्या? जो करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है तुम्हारे रमेश जीवन ये में करता था। नेमी कुमार से भी अच्छा शूरवीर प्रतापी राजा का योग रखा हो। तुम बस ये मैं तो समझ लो, रविंद्र बचपन की बातों से जल्दी ही हटकर खुशी की बातों पर नाटक नाटक बेटा, यही मत हो। एक नाटक कलेजा फटा जा रहा है। अभी इतना संताप करने की आवश्यकता नहीं है। शूट कर नहीं रखो। नाटक करनी अभी शादी की वरमाला भी नहीं हुई है, फेरे भी नहीं है, इसलिए ज्यादा संताप करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए जल्दी ही दूसरा राजकुमार ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। देखो, तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारे पिताजी कितने परेशान हो रहे हैं। अभी भेजते हैं आपको। ये कैसी विधि की विडंबना है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि धरती आसमान सभी शोकमग्न हो गए। हम इतने बड़े राज सम्राट होते हुए भी हमारी बिटिया के वर को रोक नहीं पाए। हम अपने आप को बहुत असहाय समझ रहे हैं। लेकिन बिटिया, तुम चिंता ना करो, हमारी बिटिया भी तो अति सुंदर है, कर्णामयी है, बुद्धिमान है। तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा राजकुमार शादी करने को तैयार हो जाएगा। पर बस इस घड़ी में हमें धैर्य धरना होगा और मेरी कली को मैं मुरझाने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात लाकर ही रहूंगा। पिताश्री, माताश्री, प्यारी सखियों, मेरे हाथों मेहंदी लगी, 16 श्रृंगार किए, सपने संजोए, मन के कल्पना सागर में अथाह विचार बने और सब तिनके की भांति हवा में उड़ गए। मेरा तो संसार ही तेरा। राजुल बिटिया, तुम्हारे पिताजी अभी मौजूद है तुम्हारी खुशियों में रंग भरने के लिए। तुम अपने गम के बादलों से दूर रहो। पिताश्री, मुझे पता है आप माताश्री, सखियां मुझे दुखी और परेशान नहीं देख सकते, पर पिताश्री, उन्हें पशुओं की पीड़ा नजर आई
मेरी पीड़ा भावना का जरा भी एहसास नहीं हुआ। मुझे रोता भी लगता छोड़ गए। बेटा आंसू पोंछो, जहाँ छाया है अंधेरा है वहाँ उजाला भी है। तुम्हारे पिताजी जल्दी ही तुम्हारे लिए दूसरा राजकुमार ढूंढेंगे और तुम्हारा विवाह करा देंगे। माताश्री, भारतीय नारी एक बारी अपने हृदय से अपने पति का वरण करती है और वो मैं नेमी कुमार का कर चुकी हूँ। अब वही मेरे स्वामी और जीवन साथी हैं। माताश्री, पिताश्री, मुझे इस बात का दुख नहीं हो रहा कि वो मुझे छोड़ गए। मेरे अरमान अधूरे रह गए। मेरे हाथों में मेहंदी रच नहीं सकी। मुझे इस बात का भी खेद नहीं है कि मेरे पिताश्री का सामाजिक उपहास हुआ। शादी का माहौल जहाँ खुशियाँ छा रही थी वह विपरीत हो गया। मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है कि मेरा कोमल करुणा भरा हुआ मन पशुओं की पीड़ा को क्यों नहीं पहचान पाया, जबकि ये सब तो हम पहले से देख रहे थे। हमारे मन को बहुत बड़े पाप का बोध हो रहा है। हमें लगता है 9 भव के हमारे उपकारी भव पिंड छुड़ाने आए थे। शादी तो एक बहाना था, वो तो हमें जगाने आए थे। इसलिए माताश्री, पिताश्री, जिस राह पर हमारे स्वामी गए हैं अब हमें भी उसी राह पर जाना है, अपना आत्म कल्याण करना है। हमें भी हमारे स्वामी की तरह वैराग्य धारण करना है। इस संसार की असारता को हमने जान लिया है। संसार में जहाँ सुख का अनुभव होने लगता है वही अनुभव दुख के सागर में डुबा देता है। इसलिए माताश्री, पिताश्री, हम सच्चे सुख की प्राप्ति व धर्म की राह पर अपने कदम बढ़ाने जा रहे हैं। हम भी हमारे स्वामी की तरह सच्चे धर्म की राह पर चलने जा रहे हैं। अब हमें इन सब चीजों से कोई मोह नहीं है। बेटा ऐसा मत करो, थोड़ा धैर्य रखो। नहीं माताश्री। बेटा रुको, नहीं बेटा। रचा भी और भी मुझे नहीं किया। मैं पहले भी मुझे ऐसा मौका मिला है कि जब मैंने इस नाटक को देखा कई वर्ष पूर्व टोडरमल स्मारक में मुझे इस नाटक को देखने का मौका मिला था। लेकिन जितने सुंदर तरीके से आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया, वाकई आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अभी जैसे आप लोगों ने बताया था कि आपकी संस्था को 50 वर्ष हो गए, तो इस मौके पर आपने संस्था के बारे में कुछ नहीं कहा और परिचय कब दिया? अच्छा, शायद हम लोग लेट आए थे। चलिए, मैं उम्मीद आपने इस बार श्री महावीर जी में भी नाटक किया था, यही नाटक था वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। वाकई मेरे को तो ये सही मायने में पूरा नाटक देखने का पहली बार ही मौका मिला है। नहीं, बहुत जी और सेठी जी साहब सबका बहुत बहुत आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। ज्ञानचंद जी भाई साहब आप पधारे। हाँ, बहुत बहुत, आप भी बाद में आए शायद। भूमिका अदा की थी। उस समय हमारे समाज की महिलाएं पढ़ लिख करके घरों में ही व्यस्त रहती थी। तब ये विचार बना था कि इनके पढ़ाई लिखाई का फायदा सारे समाज को मिले, और वो मिला। 50 वर्षों से महिला जागृति संघ बहुत तन्मयता के साथ बहुत अच्छे तरह से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करके समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। मैं अभी बहुत अधिक कहना नहीं चाहूँगा, मेरे विचार तो बहुत कुछ कहने के हैं, लेकिन इतना अवसर मिला नहीं है। इसलिए मैं संक्षिप्त में ही कहूँगा कि महिला जागृति संघ ने 50 वर्षों में बहुत अच्छी तरह से अपना रोल अदा किया है, और मैं चाहूँगा कि समाज की कुरीतियों को दूर करने में भी आप इसी प्रकार से आगे बढ़े, ताकि हमारे समाज में बहुत अच्छा वातावरण बने और जो महिला संगठन है उसकी वास्तविक उपयोगिता साबित हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है। मैं इसके लिए सारे कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आगे भी आप कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहे और समाज में नाम रोशन करते रहे। धन्यवाद।
सुधांशु जी भाई साहब को मैं बता देती हूँ कि हमारे 50 सालों से ही करीब करीब बराबर हर साल एक बार आई कैंप लगता था और एक बार नाटक यहाँ रविंद्र मंच में मंचन होता था जिसको लिखते थे डॉक्टर किस्तूरचंद जी कासलीवाल साहब। और उनके समय से ही हम लोग सब जुड़े हुए हैं, 35-35 40-40 साल हो गए। और कई बार हम लोगों ने जगह जगह अलग अलग जगह जाकर और हस्तिनापुर, कोटा, बूंदी, सब जगह कुंडलपुर, सब जगह हम लोगों ने नाटक दिए और सब जगह ही हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों का मंचन किया। ऐतिहासिक नाटक वो लिखते थे और ऐतिहासिक नाटक हम लोगों ने किए हैं। उस समय कभी अम्बे में मैंने मेन रोल किया करती थी, नेमी कुमार और ऐसे। और आई कैंप में हम लोगों ने कम से कम 100 लोगों की 8-8 दिन के कैंप लगते थे और 8-8 दिन सबको निःशुल्क सेवा करते थे। हम लोग खुद रात रात भर ड्यूटियां देते थे। अब महेंद्र जी भाई साहब को मैं माइक दूंगी, ये हमारी संस्था के बारे में जानते भी हैं सब। महिला जागृति संघ की स्थापना 50 साल पूर्व डॉक्टर कस्तूरचंद कासलीवाल साहब ने की और उसके पश्चात शशि जी ने जिसकी बागडोर संभाली और जो भी आज नृत्य नाटिका जो प्रस्तुत की गई है ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इसके अलावा जिन जिन कलाकारों ने यह काम किया, छोटे बच्चे से लेकर सब ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आज ड्रेसें भी बहुत बढ़िया थी और बीच के अंदर कोई कार्यक्रम के अंदर भी गैप नहीं मिला, गैप नहीं रहा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकार से ये कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तुत किया, मैं इनको बहुत बहुत 50 वर्ष हुए, बहुत खुशी की बात है। और महिलाओं ने जिस तरह से और उनके छोटे छोटे बच्चों ने जो रोल किए हैं वो सराहनीय वर्ग है। और शशि जी ने मैं कहूँ कि बहुत ही सही तरीके से काम को संभाल रखा है और सारे खुद ही सारे प्रोग्राम खुद तय करके और लिखा भी इन्होंने है, निर्देशन भी इन्हीं का है, सब तैयारियां इन्होंने बहुत अच्छी करी है। मैं बहुत प्रभावित हूँ कि ये इस तरह से इस लगन से इस कार्य कर रहे हैं। और इस काम को जो शुरू किया वो श्रीमान कासलीवाल जी, हाँ श्रीमान किस्तूरचंद जी कासलीवाल, उन्होंने कार्य किया और मुझे बहुत किस्तूरचंद जी कासलीवाल और हमने साथ साथ ही काम किया था ऑफिस में। वो एज ऑफिस में थे, मैं एज ऑफिस में था, हम साथ साथ थे। बहुत उनसे प्रभावित हूँ बहुत ज़्यादा मैं कि वो उस वक्त भी रहते हुए उन्होंने डॉक्टरेट तैयारी करी, डॉक्टरेट प्राप्त किया और बहुत ही अच्छा कार्य किया। तो मैं फिर पुनः इस महिला जागृति संघ को जो इस तरह से बहुत बढ़िया कार्य किया है और ये नाटक बहुत अच्छी तरह से मंचन किया है, बहुत बहुत खुशी जाहिर करता हूँ। धन्यवाद सबका, हार्दिक आभार जिन्होंने हमारा नाटक बड़ी मतलब शीतलता से देख लिया। हाँ, अब सब बच्चियों को हाँ बुला आ जाओ, वो भी आगे आ जाए। हम उनका भी सम्मान करना चाहेंगे, उन्होंने हमें समय दिया और इस बात के लिए उन्हें। हाँ एक बार इधर देखिए, एक सेकेंड। आगे हाँ एक इधर देखिए, इधर इधर देखो। हाँ अग्रसेन निर्मला गंगवाल राजुल की मां। हाँ एक सेकेंड इधर सामने। बेला बेन समुद्र विजय। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अच्छा लगा। निर्मला गंगवाल, हाँ सरिता गंगवाल रुक्मणी। आगे है गरिमा बागलीवाल सत्यभामा। दीपिका बागलीवाल।
वंदना जैन जम्बूवती, मंत्री सुपोतर। हाँ वेट, हाँ एक सेकेंड रुकिएगा, रुकिए वेट। हाँ वेट वेट वेट, हाँ वेट 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 वेट। कुसुम ढोलिया, साधना काला, त्रिषा जैन, त्रिषा जैन, त्रिषा जैन, त्रिषा जैन, त्रिषा जैन, त्रिषा सामने थे। मानसी जैन, अब मोहन जैन, शारदा सोनी, रेखा गोदा, रूबी जैन, अभी मिलेगा, जयंती बेनरा, विजय लक्ष्मी। अब मैं बच्चों को बुला लेती हूँ पहले। इंदु दोषी, विजय लक्ष्मी को दे दिया। इंदु दोषी, प्रेम लता जी, आपको पहली बार देखा मैं। रति, रति जैन, प्रार्थना के लिए प्रार्थना, मेघान सिंह, क्या नाम है? योग्य, योग्य ना और भव्य जैन, भव्य। आगे हम राजू सर को बुलाएंगे। रुकिए वेट।